हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कोलोइड्स या कोलोइडल सॉल्यूशन। अब तक हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन जिसके दो पार्ट थे, एक था सोल्यूट, दूसरा था सॉल्वेंट। अब डिफरेंस ये है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट हैं, उसमें एक पार्ट का नाम है डिस्पर्स फेज जो सोल्यूट जैसा है, और दूसरा है डिस्पर्स मीडियम जो सॉल्वेंट जैसा है। तो कोलोइड है क्या? ए हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस डिस्पर्स फेज, जिसको हम कहेंगे इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस, वो सब्सटेंस कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम। तो कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसके ट्रू सॉल्यूशन की तरह ही दो पार्ट हैं, एक डिस्पर्स फेज है, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम है। ये सोल्यूट की तरह से है, ये सॉल्वेंट की तरह से है। तो डिफरेंस क्या है? अब इसी को हम एक बार फिर डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। ए हेटेरोजेनियस सिस्टम हम डिफाइन किसको कर रहे हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन को। ए हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज इन द रेंज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। देखो डिफरेंस ये है, ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस होते हैं, यानी कि सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो जाता है। यहां क्या है, जो डिस्पर्स फेज है, जैसा नेम इंडिकेट करता है, ये मीडियम के अंदर डिजोल्व नहीं होती, ये डिस्पर्स हो जाती है। और उन पार्टिकल का साइज, जिसको हम कोलोइडल पार्टिकल कहेंगे, किस रेंज में रहेगा? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और इसी को बोलते हैं कोलोइडल रेंज। क्या है ये? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, या 10 raised to power minus 9 मीटर टू 10 की पावर minus 6 मीटर, और इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर 10 की पावर minus 7 टू 10 की पावर minus 4। तो ये हमने क्या लिखा? कोलोइडल रेंज। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये वो सॉल्यूशन है जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल लाई करता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर पार्टिकल का साइज किसी मिक्सर के अंदर, हमने दो सब्सटेंस मिक्स कर रखे हैं, उसमें साइज ऑफ पार्टिकल अगर 1 नैनोमीटर से कम आता है तो उसे कहा जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, और पार्टिकल साइज अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा आता है तो उसे कहा जाएगा सस्पेंशन। तो अब यहां तक पढ़ के हम क्या कह सकते हैं कि दो तरह के सब्सटेंस को हमने मिक्स किया तो तीन सिचुएशन आएंगे। क्या क्या? ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, या फिर सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस है, और बाकी दोनों क्या होते हैं? हेटेरोजेनियस। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ। तीन तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, बेसिस क्या है इसका? फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। हम इसको शॉर्ट में डीपी और डीएम लिख देंगे। तो जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशंस के केस में पढ़ा था कि ट्रू सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं। किस बेसिस पे? फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। 9 टाइप कैसे आएंगे? 3 बार सोल्यूट सॉलिड है, 3 बार सोल्यूट लिक्विड है, 3 बार सोल्यूट गैस है। इसी तरह मीडियम सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे तो कुल 9 टाइप्स आ जाएंगे। गैस प्लस गैस को मिलाएंगे तो साइज ऑफ पार्टिकल हमेशा 1 नैनोमीटर से कम रहेगा, मतलब गैसेज का मिक्सचर हमेशा क्या होगा? होमोजेनियस, ट्रू सॉल्यूशन। तो यहाँ कुल 8 टाइप्स हैं। ट्रू सॉल्यूशन 9 टाइप्स के हैं, गैस प्लस गैस को हटा दें तो इसमें कितनी टाइप्स आई हैं? 8 टाइप्स। तो इसमें कई बार क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है, तो ये हमने याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आ जाता है? क्वेश्चन पूछेंगे स्मोक क्या है, हम कहेंगे स्मोक इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस। ये भी पूछ देंगे कि सॉलिड डिस्पर्स इन गैस क्या है, तब हम कहेंगे वो एरोसोल है। तो ये 8 टाइप्स हमने याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन आ जाता है जैसे फॉग क्या है, तो क्या कहेंगे हम? फॉग है लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सॉरी लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। जैसे धुंध होती है ना,
उसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स होती है किसके अंदर, एयर के अंदर। क्वेश्चन यूं भी आ जाए एमल्सन क्या है या जेल क्या है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे। क्लियर है हमें? तो ये 8 टाइप्स हमें याद करनी पड़ेंगी और काफी बार इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन है, इसका बेसिस है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इंटरेक्शन मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उस बेसिस पे कोलोइड्स को या यूं कहें सोल्स को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट टाइप है लियोफिलिक कोलोइड्स। लियो का मीनिंग होता है लिक्विड, फिलिक का मीनिंग है अट्रैक्शन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड के टुवर्ड्स अट्रैक्शन रखते हो, जिनका लिक्विड के लिए अट्रैक्शन हो, उन सब्सटेंस को लियोफिलिक कोलोइड्स कहा जाता है। डिफाइन कैसे करेंगे? द कोलोइडल सोल्स इन विच देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर कोल्ड लियोफिलिक कोलोइड या सोल्स। एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च, जिलेटिन, गम एटसेट्रा। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी सुटेबल लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाएंगे और डायरेक्टली सोल प्रिपेयर कर लेंगे, डायरेक्टली कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। हमें किसी मशीन की, किसी मैकेनिकल मेथड की जरूरत नहीं होगी। अब क्योंकि यहाँ डिस्पर्स फेज और मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसलिए दे आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजिली कोगुलेटेड। मीन्स उनको इजिली अलग नहीं कर सकते। डिस्पर्स फेज और मीडियम को अलग करना क्या कहलाता है? कोगुलेशन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से वो स्टेबल हैं और इजिली उनको अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसको प्रिपेयर करने के लिए किसी मैकेनिकल मेथड की जरूरत नहीं है। फेज को मीडियम के साथ मिक्स कर दें तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल क्यों कहेंगे? जैसे मान लिया अपने पास कोई लियोफिलिक कोलोइड है, तो उसको हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया। क्या हुआ उससे? मीडियम है वो एवापोरेट हो गया, अपने पास सिर्फ क्या बच गया? डिस्पर्स फेज। अब उस डिस्पर्स फेज को दोबारा से मीडियम में मिक्स कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? लियोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। क्यों ऐसा? क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था। तो सभी पॉइंट्स का जो रीजन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सेकंड टाइप है लियोफोबिक कोलोइड्स। लियो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन हेटिंग, रिपेलिंग। ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड को रिपेल करें वो क्या कहलाते हैं? लियोफिलिक कोलोइड्स। तो डेफिनेशन लगभग सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां हमने स्ट्रॉन्ग लिखा उसकी जगह वीक। तो याद करना दोनों को आसान है, एक वर्ड का डिफरेंस। अब देखो दोनों में डिफरेंस आए तो ये पॉइंट हमने यूज करने हैं। अकेला ये पूछा जाए तो भी लिखेंगे हम, और दोनों में डिफरेंस आ जाए तो ये पॉइंट बना के लिख देंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब लियोफोबिक कोलोइड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। क्या क्या है देखें। दे आर लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि डिस्पर्स फेज और मीडियम के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है या कहीं वीक इंटरेक्शन है। लेस स्टेबल एंड कैन बी इजिली कोगुलेटेड। उनको इजिली हम अलग अलग कर सकते हैं। किसको? फेज और मीडियम को। दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। फेज और मीडियम को मिक्स करने से ही ये प्रिपेयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो हमें किसी तीसरे सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, हमें किसी मैकेनिकल मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये प्रिपेयर होते हैं, डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं होते। और लास्ट है दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। हमने मान लिया प्रिपेयर कर लिया,
हमने प्रिपेयर किसी भी मेथड से किया, दोनों डिस्पर्स फेज और मीडियम को मिक्स कर दिया, और अगर हम उनको अलग कर दें और अलग करके फिर दोबारा मिलाएंगे तो वो अपने आप मिक्स नहीं होंगे, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम, इरिवर्सिबल। तो ये क्वेश्चन दोनों के ऊपर अलग अलग से भी आ सकता है या दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। कोलॉइड्स का थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं वो कैसे बने, उसके बेसिस पे ये थर्ड क्लासिफिकेशन है। तो इसमें पहली टाइप है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। नाम से क्लियर है, मल्टी मतलब मैनी। कोलॉइडल पार्टिकल है वो नंबर ऑफ स्मॉल एटम और मोलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना है। पहले एग्जांपल बताते हैं। हमने सल्फर ले लिया, सल्फर पाउडर को हमने वाटर में डाल दिया। सल्फर का जो एक मोलिक्यूल है S8, सल्फर की एलिमेंटल स्टेट क्या होती है, S8। एक मोलिक्यूल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है। तो जब हमने सल्फर पाउडर को वाटर में ऐड किया तो थाउजेंड्स ऑफ सल्फर मोलिक्यूल ने कंबाइन कर लिया, एग्रीगेट कर लिया, और अब जो पार्टिकल बना एग्रीगेशन से, कॉम्बिनेशन से, उस पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए, मतलब अब वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। तो अब क्या बन गया, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल था वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए सल्फर को क्या कहा जाएगा, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। डिफाइन कैसे करेंगे, द कोलॉइड्स इन विच large number of atoms or molecules of a substance aggregate combine together on dissolution। किसी suitable solvent में डिजोल्व होने के बाद ही कंबाइन करते हैं। जैसे हमने सल्फर को वाटर में डिजोल्व किया, वाटर में मिक्स किया, डिजोल्व नहीं होते ये। एंड फॉर्म पार्टिकल्स हैविंग साइज इन द कोलॉइडल रेंज आर कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे इसके, सल्फर सोल है, गोल्ड, सभी मेटल्स के सोल इस रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि मेटल सोल के अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ एटम कंबाइन करते हैं, तब उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। सेकंड है मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड्स। मैक्रो मींस बड़े मोलिक्यूल। ये वो सब्सटेंस है जिनके पार्टिकल का साइज ऑलरेडी 1 नैनोमीटर से बड़ा है, मतलब 1 से 1000 के बीच में है। हमने जस्ट करना क्या है, इन सब्सटेंस को किसी सुटेबल सोलवेंट में ऐड कर देना है, और सोलवेंट में जाते ही ये पार्टिकल जो पहले इकट्ठे थे अलग अलग हो जाएंगे, मतलब मिक्स हो जाएंगे। तो उन हर एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। तो इस तरह के सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। एग्जांपल कौन होंगे इसके, मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, ये पॉलीमर्स होते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशंस इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स इज इन कोलॉइडल रेंज। ये हमें पता है क्या होती है, 1 nanometer to 1000 nanometer. These are called macromolecular colloids. थर्ड टाइप है associated colloids। अब इसको समझ देखो क्या है। ये मैंने एग्जांपल लिया है सोप। सोप क्या होते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो R है ना, इसमें 17 कार्बन है, 17 कार्बन की चेन है। तो सोप क्या हुए, सोडियम साल्ट, सोडियम या पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनको हमने वाटर में डाल दिया, कंसंट्रेशन कम रखी, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। तो इसने कैसे बिहेव किया, लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो अपने सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर। तो अब इसको लिखते हैं साथ साथ, द सब्सटेंसेस
which at low concentration behave like normal strong electrolyte। जब कंसंट्रेशन लो है तो ये कैसे बिहेव करता है, लाइक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, हमने सोप को वाटर में ज्यादा मिक्स कर दिया, तो अब क्या होगा, ये मैंने सोप की चेन दिखाई, देखो 2 आयन है, ये आयन मैंने यहां दिखा दिया, ये 17 कार्बन की चेन है। कार्बन चेन स्ट्रेट नहीं होती, जिगजैग होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो ये मैंने कार्बन चेन दिखाई है और ये आखिरी में O नेगेटिव दिखाया है। जब तक लो कंसंट्रेशन है ये आयन अलग अलग हैं, जैसे नॉर्मली आयनिक कंपाउंड में होता है। लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये आयन्स नजदीक आ जाएंगे, और हमें पता है जो एक जैसे पार्ट है वो क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ये पार्ट है ना, ये कार्बन चेन एक जैसा है, तो इन चेन्स के बीच में आपस में क्या होगा, डिस्पर्शन फोर्स। इस वजह से इन चेन ने एग्रीगेट कर लिया, कंबाइन कर लिया, एक क्लस्टर बना लिया, एक समूह बना लिया, क्लस्टर ऑफ आयन। इस तरह से इसमें लगभग 100 आयन्स होंगे। तो अब ये जो क्लस्टर ऑफ आयन्स बना, ये कब बना, एट हाई कंसंट्रेशन, और इसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो अब कैसे बिहेव करेगा ये, लाइक कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ये कोलोइडल पार्टिकल बन गया। तो आगे बढ़े इसको, बट एट हायर कंसंट्रेशन सो कोलोइडल बिहेवियर आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलोइड्स। दोनों में कंफ्यूज ना हो, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड में कंसंट्रेशन की कंडीशन नहीं होती। किसी भी कंसंट्रेशन पे हमने सल्फर को चाहे थोड़ी अमाउंट में लिया है, चाहे ज्यादा अमाउंट में लिया है, अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो हमेशा कोलोइड ही बनाएगा। लेकिन जो सोप है ये हायर कंसंट्रेशन में ही क्या बनाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इन दोनों में कई बार डिफरेंस आता है, ये किसी भी कंसंट्रेशन बढ़ता है, बट ये ओनली एट हायर कंसंट्रेशंस। अब जो क्लस्टर ऑफ आयन बनता है उसको मिसल बोलते हैं। क्या कहलाए, मिसल। अब इसकी कंडीशन देखो क्या है, बनती कैसे। पहले हमने एक टर्म लिखी, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, इसको सीएमसी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार आता है फुल फॉर्म ऑफ सीएमसी, क्या है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस। एक मिनिमम अमाउंट सोप की जब हमने वाटर में डिजोल्व की तभी मिसल बनी, तो मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगी, सीएमसी, जिसके अब मिसल की फॉर्मेशन होती है। तो ये सोप के लिए रेंज लिखी मैंने, सीएमसी की रेंज क्या है, 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर, ये सीएमसी की वैल्यू है फॉर सोप। क्राफ्ट टेम्परेचर, मिसल बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इट इज द टेम्परेचर अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस। अगर टेम्परेचर कम है तो मिसल की फॉर्मेशन नहीं होगी। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो इन टॉपिक्स पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज से 5.26, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये 3 टर्म्स से इनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म है एल्कोसो। एल्को वर्ड किससे लिया है, अल्कोहल से, तो किसे कहेंगे, इट इज ए कोलोइडल सिस्टम या कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्सन मीडियम इज अल्कोहल। अगर किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल है तो उसे क्या कहा जाएगा, अल्कोसोल। एग्जाम्पल है इसका कोलोडियन। क्या है कोलोडियन, ये एक सॉल्यूशन है सेलुलोज नाइट्रेट का, किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, ये अल्कोहल है। सेकंड है एरोसोल, ये सभी सेम डेफिनेशन, बस इतना ही डिफरेंस है, मीडियम चेंज करते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, द कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्सन मीडियम इज एयर। फोग होता है, फोग के अंदर क्या है, वाटर की ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स है, किसके अंदर, एयर के अंदर, तो मीडियम क्या हुआ, एयर। क्लाउड है, मिस्ट है, इस कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोसोल, हाइड्रोमीन वाटर, एरोमीन एयर, तो जिसमें डिस्पर्शन मीडियम वाटर है वो हाइड्रोसोल। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्चोल। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे एक बेंजोसोल भी होता है, बेंजोसोल क्या है, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हम दे सकते हैं।
इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट 5.27, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट कोलोइड इज नॉट ए सब्सटेंस बट स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कोलोइड कोई सब्सटेंस नहीं है, ये किसी सब्सटेंस की स्टेट है। कैसे कह सकते हैं? अगर हमने सल्फ की पहले कहीं ये स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है। कैसे देखें? हमने सल्फर को इथेनॉल में मिक्स कर दिया, डिसॉल्व हो जाएगा और ट्रू सॉल्यूशन बना लेगा। सल्फर ने इथेनॉल के साथ क्या फॉर्म किया? ट्रू सॉल्यूशन। वहीं सल्फर अगर हम वाटर में डाल दें तो अब सल्फर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर एक हाईली पोलर सॉल्वेंट है। क्या होगा? वाटर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और बड़े पार्टिकल्स बनाएंगे जिनका साइज कोलोइडल रेंज में आ जाएगा। यानी कि सल्फर ने वाटर के साथ क्या फॉर्म किया? कोलोइडल सॉल्यूशन। सब्सटेंस तो सल्फर ही था, अब सल्फर ही क्या बनाता है? ट्रू सॉल्यूशन। सल्फर ही क्या बनाता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो किसी सब्सटेंस को कोलोइड नहीं कहते, उसकी स्टेट को कोलोइड कहते हैं। कब कहेंगे कोलोइड? जब उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया? कोलोइड्स क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, इसको ध्यान से देखें और ये क्वेश्चंस हैं, इनको भी ध्यान से समझें। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।